सबके लाइफ में ऐसा पॉइंट एक बार जरूर आता है जहां पे समझ ही नहीं आता है कि कौन सा करियर पाथ हमको चूज करना है या कौन सा स्किल हमको यूज करना है या कौन सा स्किल हमको मास्टर करना है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को यही सीखने को मिलेगा कि कैसे, अगर आप लोग अभी यंग एज में हैं, तो कैसे आप लोग सबसे बेस्ट तरीके से अपने करियर पाथ को चूज कर सकते हैं एंड कैसे आप लोग ऐसा स्किल जो है वो चूज कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है एंड आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग सकता है। 90% लोग जो इस फील्ड में अभी तक काम कर रहे हैं वो फील्ड जो है वो या तो उनके फैमिली द्वारा चूज किया होता है या उनके रिश्तेदारों द्वारा चूज किया होता है, और ये चीज सबके साथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके बाद भी चूज नहीं कर सकते कि हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना है। किसी भी पॉइंट में अपने लाइफ में हम लोग अपना पाथ जो है वो खुद से चूज कर सकते हैं, चाहे हम कॉलेज में है या उससे पहले है या उसके बाद भी है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ हम बताएंगे कैसे हम लोग सबसे बेस्ट करियर चूज कर सकते हैं। तो धरती पे जितने भी लोग हैं वो 1/3 अपने लाइफ जो है वो जॉब करके ही बिताने वाले हैं, चाहे हम हैं या आप हैं। आप भी 1/3 ऑफ लाइफ जो है वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ फील्ड में आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। तो आप सोच के देखिए कि अगर वो फील्ड जो है या अगर वो जॉब जो है हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है तो क्या उसको आप उतने समय तक कर पाएंगे, एंड अगर आप कर भी लेते हैं तो क्या आपको उसमें ग्रोथ मिल पाएगा। इससे हम एग्जांपल से एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कि दो फ्रेंड है एंड एक फ्रेंड जो है, दोनों फ्रेंड जो है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं एंड दोनों को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं। एक फ्रेंड जो है वो थोड़ा सा रिस्क लेने में डरता है एंड जो वो पाथ चूज कर चुका है, जो उसके पेरेंट्स पाथ को चूज कर दिए हैं, उसी पाथ को वो फॉलो करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क जो है वो नहीं ले सकता। तो वो क्या करता है, इंटरेस्ट उसको फिर भी नहीं इंजीनियरिंग में, लेकिन वो लास्ट में पढ़ाई करता है, जॉब लेता है एंड डिसेंट पैकेज पे उसका जॉब जो है वो लग जाता है। सेम जो दूसरा पर्सन है वो दूसरे फील्ड में चला जाता है, एक ऐसे फील्ड में जिसमें उसको इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आप सोच के देखिए कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ किसका सबसे ज्यादा होगा। अब इसी के साथ एक और एग्जांपल आपको देते हैं कि एक ऐसा पर्सन सेम जो इंजीनियरिंग कर रहा है एंड एक इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है। एक पर्सन को कोडिंग में काफी इंटरेस्ट है एंड एक पर्सन को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। दोनों का सेम पैकेज पे सेम कंपनी में जॉब लगता है, लेकिन जब 5 साल या 10 साल बाद आप उन दोनों को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको पैकेज में देखने में। जिसको इंटरेस्ट नहीं था वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैकेज उसका जो है वो इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन जिसको कोडिंग में एक्चुअल में इंटरेस्ट होगा उसका पैकेज ऑलमोस्ट 5 से 10 गुना भी हो सकता है कि हो गया होगा। तो इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा मैटर इसीलिए करता है। ऐसा नहीं है हम लोग कि किसी भी फील्ड में हम लोग जब इंटर कर जाते हैं तो हम लोग उसमें काम नहीं कर सकते, इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग कर सकते हैं। तो जब ग्रोथ का बात आता है तो ग्रोथ हम लोग नहीं कर सकते हैं अगर उस पर्टिकुलर चीज में हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमको एक ऐसा कुछ चीज खोजना होगा जो हमारे इंटरेस्ट से अलाइन करता हो। इसके टोटल 4-5 स्टेप्स जो है वो आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको खुद से पूछना है कि आपको कौन सा चीज जो है वो पसंद है। ठीक है, पसंद होने का क्या मतलब है, जैसे हम अपना हम बात करें पर्सनली, तो जैसे मान लीजिए कि हम जॉब करते हैं, ठीक है एग्जांपल। तो सुबह में उठते हैं, सुबह में उठने के बाद जो जो चीजें है वो अपना कंप्लीट करते हैं एंड 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे जब भी जॉब का टाइम होता होगा, क्या उस टाइम पे जब हमको जॉब जाना होगा तो क्या उस पर्टिकुलर टाइम पे हम एक्साइटेड होंगे कि चलो आज जॉब जाना है, आज ये चीज करना होगा, आज ये चीज करना होगा, आज मजा आएगा। ठीक है, क्या ये चीज हमको होता है? अगर ये चीज आपको होता है तो आपका उसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट पता करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब आप सो के उठते हैं तो उठते उठते क्या आप एक्साइटेड होते हैं अपने काम के लिए? अगर आप एक्साइटेड होते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, अगर आप नहीं होते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं। जैसे हम रोज उठते हैं, सालों से 3-4 साल से सेम रूटीन है मेरा, लेकिन जब भी उठते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही थॉट आता है कि सबसे पहले मतलब जल्दी से सारे चीजें करके और अपने सिस्टम पे बैठ जाएं और अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दें। तो इसी को इंटरेस्ट हम लोग बोलते हैं। एंड अगर ये इंटरेस्ट, इस लेवल का इंटरेस्ट अगर आ जाता है तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको फिर ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसा कोई फील्ड जिसमें आपको ये सेम फीलिंग आता हो, ठीक है, वो आप खुद से पूछिए कि कौन सा ऐसा चीज है जो आपको सेम फीलिंग आता है। जैसे व्हाट टॉपिक एक्साइट्स द मोस्ट, इसका मतलब यही है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, कोई स्किल हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों में से मतलब जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं यंग एज में,
अगर उनमें से 10, 20, 30% लोगों का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली होगा, ठीक है। एंड वो इंटरेस्ट जो है वो स्केलेबल भी होना चाहिए, मतलब मोनेटाइज करने लायक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग का जो इंटरेस्ट है वो है, मान लीजिए कि सोना, ठीक है, या हमारा इंटरेस्ट है मूवी देखना, ठीक है। तो मूवी देखने में भी आजकल तो वीडियोस जो है वो, मतलब क्रिएटर जो है वो मूवीज वाले क्रिएटर्स भी काफ़ी हो गए हैं, तो वो एक अच्छा एक ऑप्शन है। लेकिन मतलब ऐसा कोई फील्ड होना चाहिए जिसको हम लोग मोनेटाइज कर सके, ठीक है, सिंपल। तो ऐसा मत सोचिए कि एक छोटा मोटा हॉबी जो है वो उसको हम लोग एज अ करियर पाथ लेके हम लोग चले, ठीक है। ऐसा एक स्ट्रांग हम लोग को होना चाहिए कि हाँ मोनेटाइज उसको किया जा सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ आपका नहीं है तो फिर क्या करना होगा वो हम आपको आगे बताते हैं। अब ये बेसिक चीज़ है कि अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है, जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप चार्ट्स देखते हैं, स्टॉक्स के बारे में जब देखते हैं, पर्सनल फाइनेंस के बारे में देखते हैं, तो आपको इंटरेस्ट आता है, तो इसका मतलब आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है। तो आप उसमें पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप उसमें देखिए कि आपका स्ट्रेंथ कौन सा है, ठीक है। एंड उसमें स्ट्रेंथ कहने का मतलब कि आप, हो सकता है कि आप इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपका स्विंग ट्रेडिंग अच्छा हो सकता है, ठीक है। ट्रेडिंग में ज़्यादा हम सजेस्ट नहीं करेंगे, आप इन्हीं दोनों में से चूज कीजिएगा, इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग। अब स्ट्रेंथ आपको जब पता चल जाता है, या आप वीडियो एडिटिंग में हो सकता है या कोडिंग में हो सकता है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। और अगर दूसरे फील्ड्स में अगर आप हैं, फील्ड में अगर आप हैं, जैसे अगर आपको लिखना अच्छा लगता है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आपका जर्नलिज्म हो सकता है अच्छा करियर, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, ठीक है। अगर आपको नंबर्स अच्छा लगता है तो डेटा साइंस आपके लिए अच्छा हो सकता है, फाइनेंस अच्छा हो सकता है, एनालिटिक्स हो सकता है, ठीक है। एंड डेटा साइंस तो अभी काफ़ी अच्छा फील्ड भी है। पर्सनली हम डेटा साइंस से ही ग्रेजुएट बीटेक की है, तो ये काफ़ी अच्छा फील्ड है अगर आपको इंटरेस्ट है तो, ठीक है। अब ये जो हो गया, ये प्रोसेस हो गया जिसको कुछ ना कुछ पता है कि क्या चीज़ को उसको एक्साइट करता है, मतलब सुबह उठने के बाद ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके लिए वो एक्साइटेड रहता है कि अब ये चीज़ हमको करना है, ठीक है। तो ये आगे का प्रोसेस है। अब उसी चीज़ को वो अगर ऐसा चीज़ आपको मिल गया है तो उसी चीज़ को आपको लगे रहना है, एंड लगे रहना है उसमें, आपको टाइम ज़्यादा देना है, ठीक है। एंड अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ में 10,000 आवर्स दे देते हैं तो फिर उसमें आपको सक्सेस पाना बहुत इजी हो जाएगा। 10,000 आवर्स मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग अगर थोड़ा कैलकुलेट करें तो इसमें थोड़ा, जैसे क्या होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम इस फील्ड में 5 साल से हैं, हम इस फील्ड में 10 साल से हैं, ठीक है। लेकिन कितने साल से हैं वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। 10,000 आवर्स अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया, अगर हम 10 घंटे भी रोज का देते हैं 365, तो 3,650, तो हमको 3 साल लगने वाले हैं उस चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए, ठीक है। एक्सपर्ट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ मान लीजिए कि ऐसा कोई पर्सन है, वो रोज जो है वो 3 घंटे ही देता है, 10 घंटे नहीं देता, तो उसको कितना समय लगेगा सोच के देखिए। उसको लगेगा 10,000 डिवाइडेड बाई 3 घंटा, मतलब आपका जो भी टाइम लग रहा था 10 से उससे 3 गुना कम, मतलब आपको 3 साल लग रहा था उसको 3 गुना ज़्यादा लगेगा, मतलब 9 साल। तो आप सोच के देखिए, क्या यहाँ पे ईयर्स मैटर करता है कि आप कितने साल से किसी फील्ड में, नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है कि आप उस चीज़ में, आप उस फील्ड में कितना ज़्यादा टाइम दिए हैं, ठीक है। हम पर्सनली अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए कि आप, जैसे मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट का हम बात करें, इन्वेस्टिंग का बात करें, ट्रेडिंग का बात करें, ठीक है। तो इस फील्ड में अगर हम स्टार्टिंग के फेज में 12-13 घंटे जो है वो स्टार्टिंग में दिए हैं, तो अगर हम 10,000 आवर्स कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 365 इंटू 12 घंटा या 14 घंटा, 12 घंटा ही लेके चलते हैं, तो 4,380। अब 10,000 घंटा अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपर्ट बनने के लिए, 4,300, तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल जो है वो लगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग है बनाने में, ठीक है। अब ऐसा कोई पर्सन जो दिन का 3 घंटे ही दे रहा है या 4 घंटे ही दे रहा है, तो उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना है कितने सालों में, ऑलमोस्ट इससे 3 या 4 गुना ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 7 से 10 साल में जो उसका अंडरस्टैंडिंग बना है, उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग हम 2 से 2.5 साल में भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड ये एग्जैक्टली चीज़ें होता है।
जो भी पर्सन किसी भी फील्ड में बहुत जम के लग जाते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, क्या आपको ये फील हुआ है कि अगर सेम फील्ड के लोगों को कंपेयर करने लगे तो जो सेम फील्ड के लोगों को जो जिनका 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है उनसे भी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस फील्ड का हो गया है। तो वो क्यों हो गया है? क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स जो है ना वो उनसे ज़्यादा आप दिए हैं। ठीक है, कोई स्किल कोई भी आप गॉड गिफ्टेड नहीं है। ठीक है, गॉड गिफ्टेड आप नहीं है, आप नंबर ऑफ आवर्स उनसे ज्यादा दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग को यही फोकस करना है कि जो भी फील्ड हम लोग चूज करते हैं उसमें हमको 10,000 आवर्स कंप्लीट करना है। अब आप 10,000 आवर्स 3 साल में भी कर सकते हैं, 10 साल में भी कर सकते हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको 2 या 3 साल में करना है या 10 साल में करना है। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा है, जो मैक्सिमम लोग ऐसे ही होंगे कि जिनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है और कुछ पसंद भी नहीं है, एंड ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे सुबह उठने के बाद एक्साइटमेंट बनता है कि हाँ ये चीज़ हमको आज करना है। ठीक है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या ऑप्शन है कि एक्सप्लोर करियर ऑप्शन। ठीक है, अब आपके लिए जैसे मान लीजिए कि जिसको पहले से, जैसे हम आपको बता दिए कि इंटरेस्ट कैसे पता करना है, तो वो कैसे पता चला कि सुबह उठे हम लोग एक्साइटेड हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन अगर सुबह उठने के बाद किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड ही नहीं है, तो वो कैसे फिर हम लोग पता करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं? तो उसके लिए हम लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को सारे फील्ड एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे हम आपसे बोलें कि क्या आपको ये मिठाई अच्छा लगता है क्या? ठीक है, तो आप अगर पास्ट में वो मिठाई खाए रहेंगे तभी आप बता पाएंगे कि हाँ ये मिठाई मुझको अच्छा लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम आपको बोलें कि आपको कोई ऐसा आपको नाम मिठाई दे दें जो आप खाए ही ना, तो आप बोलेंगे हम खाए ही नहीं, हम कैसे बता सकते हैं कि अच्छा लगता है या नहीं? तो वो सेम बात यहाँ पे भी आ जाता है। आपको जब हर चीज़ जब आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इस मिठाई का स्वाद पसंद है या नहीं। ठीक है, एंड आप उसको आगे खाना चाहते हैं या नहीं, सिंपल। तो इसमें आपको हर चीज़ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। पर्सनली अगर हम बताएं, कॉलेज में या कॉलेज से पहले क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर किए हम आपको बताते हैं। फ़ोटो एडिटिंग, ठीक है, फ़ोटोशॉप, प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग, ड्रॉप शिपिंग, और इंस्टाग्राम पे जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं वो। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग अलग अलग तरीक़ों से, शॉपिफाई पे भी, मीशो एंड ऑल पे भी, खुद का प्रोडक्ट बना के कुछ सेल करना। ठीक है, खुद का प्रोडक्ट जैसे प्लसीज एंड ऑल बना के सेल करना। तो 5 चीज़ें ये हो गई। इनके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये 5 जो है वो मेन हो गया। ठीक है, और छठा जो है वो स्टॉक मार्केट आया। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद 6th प्लेस पे पता चला कि हाँ ऐसा भी एक चीज़ है जिसमें हमको इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा हमको इंटरेस्ट नहीं मिला। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो स्टॉक मार्केट में। ठीक है, एंड टीचिंग में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, टीचिंग और स्टॉक मार्केट। तो ये पता कैसे चला? तो टीचिंग कैसे पता चला? पढ़ाने से पता चला। एंड स्टॉक मार्केट कैसे पता चला? एक्सप्लोर करने से पता चला। ठीक है, अब अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हम इंजीनियरिंग का डिग्री किए, क्या वो वेस्ट ऑफ टाइम था, वेस्ट ऑफ मनी था? जो हम वीडियो एडिटिंग सीखें, क्या वो वेस्ट ऑफ टाइम था? क्या हम जो ड्रॉप शिपिंग सीखें, वेबसाइट बनाना सीखें, ठीक है, थंबनेल बनाना सीखें, क्या ये सारी चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना मिल जाती हैं एक साथ। जब आप एक फील्ड में, जैसे मान लीजिए कि आप ये एक्सप्लोर किए, ये एक्सप्लोर किए, ये एक्सप्लोर किए, ये, ठीक है, आप 10 चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं। ठीक है, आपको अगर 10 में से जब भी एक पसंद आएगा ना, तो वो सारे 10 का जो स्किल्स आप सीखे हैं 10 फील्ड में, वो सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं एंड वो एक चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल जो है वो मिलता है। जैसे कंटेंट क्रिएशन, जैसे स्टॉक मार्केट से पढ़ाना, फिर पढ़ाना से कंटेंट क्रिएट करना, तो इसमें हमको वीडियो एडिटिंग भी यूज़ में आ रहा है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग का हम लोग इंजीनियरिंग पढ़े हैं, कोडिंग एंड ऑल थोड़ा बहुत, ठीक है, एंड जो भी चीज़ें सीखे हैं वो हम उसी की मदद से अभी एल्गोज स्ट्रैटेजीज बना पाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे बैक टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है,
और वीडियो एडिटिंग से वीडियोस बना पाते हैं, थंबनेल से थंबनेल बना पाते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो हेल्पफुल कर रहा है। एंड ड्रॉप शिपिंग का जो स्किल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो हमको एग्जैक्टली पता होगा कि कैसे उसको मार्केटिंग करना है फेसबुक पे, कैसे ऐड चलाना है, कैसे वेबसाइट्स बनाना है, कैसे सेल्स जो है वो टारगेट करना है। तो वो सारी चीज़ हमको पता है पहले से। तो अगर हम फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा करते भी हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इससे हमको यही सीखने को मिल रहा है कि हमको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड उन्हीं में से आपको एक जो है वो पसंद आ जाएगा एंड फिर उसमें आपको 10,000 आवर्स जो है वो देना है एंड फिर उसको मास्टर करके उसमें से उसको मोनेटाइज करना है और पैसा कमाना है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में सालों लग जाते हैं। अगर ये सारे प्रोसेस जो है वो आप लोग अगर गो थ्रू कर चुके हैं, ऐसा कोई पर्सन है तो कमेंट कर सकता है। पर्सनली सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो उतना के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एंड अगर कोई पर्सन है जिसको पता है इंटरेस्ट लेकिन वो मोनेटाइज नहीं हो सकता, तो उसको भी सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा एंड टेस्ट करना पड़ेगा हर चीज़। अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, सीखते हैं, तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं चला दूसरी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 100% दे के एंड उसको करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि हमको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमको लॉन्ग टर्म विजन भी रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये चीज़ जो हम लोग चूज कर लिए, आप खुद से पूछिए क्या हम इस चीज़ को नेक्स्ट 5-10 ईयर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इजीली कर सकते हैं तो वो आपके लिए है सिंपल। और जैसे अभी लिखा हुआ है कि चूजिंग अ करियर इजंट जस्ट अबाउट टूडेज पे चेक, इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फैक्शन आपको रहेगा, पैसा कम आए ज़्यादा आपको मैटर नहीं करेगा। आप उस चीज़ को खुशी से लंबे समय तक कर पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि योर करियर इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ जर्नी। When you align it with your interest, work feels less like a burden and more like a purpose. So take time, explore yourself and choose wisely. ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी जॉब को चूज करते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो जो काम है ना वो काम नहीं लगता। ठीक है, वो एक गेम लगता है, स्पोर्ट लगता है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगता है एंड फिर वो बर्डन जो है वो बन ही नहीं सकता। वो हमारा डे टू डे का वो पर्पस बन जाता है। उठते ही हम लोगों को वो चीज़ें काम करने का मन करता है एंड इसीलिए इस चीज़ को सेलेक्ट करने में हमको टाइम जो है वो डेफिनेटली लगाना चाहिए। जितना टाइम लग सकता है लगाना चाहिए, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है उसी में हमको जो है वो चूज करना चाहिए। ठीक है, तो आई गेस इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा एंड जितने भी यंग एज के लोग हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी यंग एज के हैं उनको ये वीडियो शेयर आप कर सकते हैं एंड आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।